मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आगमन का यह वक्त बहुत ही मुफीद वक्त है जब हम दया, भौतिकतावाद से दूर और न्याय का चोला ओढ़ लेते हैं और हम स्वार्थपरकता, घृणा, पाप और जो कुछ भी नकारात्मक है उससे दूर होते हैं। हिब्रू बाइबल के अंदर एक शब्द आया है शालोम, जिसका एक बहुत ही सकारात्मक अभिप्राय है। शालोम का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके रास्ते में हम आशा करते हैं कि जो भी उच्चतम आए वो अच्छा हो। वैसे तो शालोम का सीधा अर्थ शांति भी होता है, लेकिन अक्सर लोग शांति को नकारात्मक परिस्थितियों के अंदर लेकर जाते हैं। जब आपकी कोई परिस्थिति विपरीत हो या कुछ नकारात्मक आपकी जिंदगी में हुआ है, तब लोग शांति का शब्द इस्तेमाल वहां पर करते हैं। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में शांति की अवधारणा को देखते हैं, तो वहां शांति को शांत अच्छाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक अच्छाई जीवन की जो बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में 2 प्रकार की शांति के बारे में बतलाया गया है। उद्देश्यपूर्ण शांति, जिसका परमेश्वर के साथ आपके संबंध से संबंध है, और दूसरी आत्मगत शांति जो आपके जीवन के अनुभव से संबंध रखती है। जब हम मसीह के जन्म से पहले और बाद की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तनाव को देखते हैं, तो एक राजनीतिक अशांति की भावना हम देखते हैं, जहां पर धार्मिक विचारों और अपेक्षाओं से घिरा हुआ केंद्र उभरता है एक नई दुनिया के रूप में, जिसमें कई मंदिर सांप्रदायिक पहचान का केंद्र बन गए हैं। महान इतिहासकारक जोसेफस बढ़ते हुए विद्रोह, प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं अन्य अत्याचारों का उल्लेख भीषण रूप से करता है अपनी किताब में। और जैसा कि भजनकार लिखता है कि हम बाबुल के जल के पास बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। रोमन साम्राज्य विभिन्न तरीकों से राज्य करता था। उसने बहुत सारे ग्राहक राजा खरीद रखे थे। ये ग्राहक राजा यानी कि कठपुतली राजा रोमन साम्राज्य के लिए काम करते थे, और लोग इनके अत्याचारों से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्हें लगने लगा था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। तभी इसी बीच हम रेगिस्तान के जॉर्डन नदी के उस पार के क्षेत्र में देखते हैं कि एक नबी की आवाज उठती है, और यह नबी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि लोगों को मन फेराव की बातें कहता है और भविष्यवाणी करता है कि शांति का राजकुमार शीघ्र अतिशीघ्र जन्म लेने वाला है। और जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया है, जिसका नाम शांति का राजकुमार होगा। उनकी सरकार और शांति की महानता का जो राज्य स्थापित होगा, उसका कोई अंत ना होगा। मीका 5:5 में लिखा है, और यह आदमी होगा शांति। यज़केल 34:25 में लिखा गया है कि मैं एक वाचा कर देता हूं शांति की। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्वर्गदूतों के द्वारा प्रेरित और प्रसारित किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार 2:13-14 में लिखा है,
एकाएक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों की एक बड़ी सी भीड़ परमेश्वर की स्तुति करने और कहने लगी, परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उनको शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। उद्देश्यपूर्ण शांति की प्राप्ति हमें हमारे जो संबंध परमेश्वर से हैं उससे प्राप्त होती है। यह प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को धर्मी ठहराए जाने से है कि हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है कि यह शांति हमारे दिलो दिमाग को सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारी समझ से परे है। यह तुम्हारे विचारों और तुम्हारे मन को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल 2 प्रकार की शांति के बारे में हमें बतलाता है। आध्यात्मिक शांति हमारे जो परमेश्वर से संबंध है उससे हमें प्राप्त होती है, यानी कि परमेश्वर की शांति हमारी आध्यात्मिक शांति तभी बन सकती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप रखते हैं। व्यक्तिगत शांति आपके जीवन में तभी आ सकती है जब आप शांति के राजकुमार को अपनाते हैं, यानी कि उनके द्वारा परमेश्वर को देखते हैं। जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाते नहीं, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक न आपके पास आध्यात्मिक शांति आ सकती है और न ही व्यक्तिगत भावनात्मक शांति। इसलिए ये निहायत जरूरी है कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जैसे कि कुरिन्थियों 14:33 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति का अभिप्राय यह नहीं है कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि शांति जीवन के संघर्षों और निराशाओं से निपटने की क्षमता है। फिलिपियों 4 में लिखा है, किसी बात की चिंता न करना, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रकट करना, और परमेश्वर की शांति जो सब विचारों से बढ़कर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगी। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम शांति के राजकुमार का आगमन कर रहे हैं तो आप एक मैनुअल का पालन करें कि जो तेरी शिक्षा से प्रीति रखते हैं उन्हें बहुत शांति मिलती है। कोई बात उन्हें ठोकर नहीं खिलाती। परमेश्वर कहते हैं कि शांति तब आती है जब हम उसके सद्भाव में रहते हैं, जब हम वह करते हैं जो वो हमें करने के लिए कहता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तब हम आज इतने अशांत क्यों हैं? हमें पल भर की शांति क्यों नहीं मिलती? हमारा जीवन हमेशा उथल पुथल भाग दौड़ में क्यों मचा रहता है? सीधा सा जवाब है कि हम आध्यात्मिक और भावनात्मक शांति भौतिकता में ढूंढते हैं। जब तक कि आपके जीवन का प्रभारी, स्थायी प्रभारी प्रभु यीशु मसीह नहीं बन जाते, तब तक आपको किसी प्रकार की शांति महसूस नहीं होगी, नहीं मिलेगी। याद रखिए, शांति का मतलब यह नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां आपके सामने नहीं आएंगी, वे जरूर आएंगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी शांत मन से आप तभी खड़े हो सकते हैं, तभी शांत मन से उनका सामना कर सकते हैं
जब आप अपना जीवन शांति और अमन के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को सौंप नहीं देते। आमीन।